हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलीनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट हम इस वाली में वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पहले वो सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले तो x² लिखा आता है तो x² एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर ये 7 ये x वाली टर्म लिखाएगी फिर, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस के 3, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है इसको। अब हम इसके क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 इसको जीरो के इक्वल में लिख लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम जो बीच वाली टर्म है ना इसको स्प्लिट करेंगे। इसके स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। रफली हम ये काम करते हैं। देखो 6 3 जा 18 x² यहाँ पर एज इट इज़ चिपका देंगे और ये माइनस का साइन है, माइनस का 18 आएगा। ठीक है, अब हम इस 18 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमने फैक्टर भी कर लिया। अब बच्चों क्या इस टर्म को इस तरीके से मतलब यहाँ पर हमको इस टर्म को स्प्लिट करना है। इसके लिए हमको इन फैक्टर्स को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18x² आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या जाए, माइनस का 7x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, माइनस का 7 आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 9 को तो बराबर माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, 6x² प्लस का 2 है ना, प्लस 2 x है तो x लिखाएगा ही, माइनस 9x माइनस 3 इक्वल में 0 तो चलेगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इनको कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 है ना, 3 2 जा 3 बचेगा ना, सॉरी बच्चों सॉरी, 3x बचेगा। 3 3 जा 9x हो जाएगा। ये जो है ना हमने कॉमन ले लिया है माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, और यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनको एक साथ लिखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल में 0 है, 0 लिख लेंगे। ठीक है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल में 0 है, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस फाइन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 3, ये इधर पर 2 मल्टीप्लाई में, इधर पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल में क्या आ गया, हमको 3/2 आ गया और यही हमारा अल्फ़ा निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो, 3x इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो। ठीक है, अब x बराबर इधर मल्टीप्लाई में 3, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के 1/3। ये हमको क्या मिल गया बच्चों, बीटा मिल गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कॉफिशिएंट और जीरो को, है ना, जीरोस एंड कॉफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a के। हमने पिछले सवाल में भी ऐसे पहले लिख लिया ना, ए क्या होता है, बी क्या होता है, पहले ही लिख ले रहे हैं अपन। ए इक्वल क्या होता है, देखो जो x² होता है ना, इसका ये x² का कॉफिशिएंट होता है ए। हमको क्या दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी क्या होता है बच्चों, जो x होता है ना इसका कॉफिशिएंट होता है, तो x का कॉफिशिएंट हमारे पास -7 है, -7 लिख लेंगे। सी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, ये लास्ट वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 है। ए बी सी हमने पहले लिख लिया। अब हम इनको वेरीफाई करते हैं। देखो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा हमने क्या निकाला है 3/2, प्लस का साइन है प्लस, ये हमारे पास बीटा क्या है -3, तो ये -1/3 है, सॉरी है ना बीटा। बीटा हमने क्या निकाला -1/3, इक्वल का साइन इक्वल लगाएंगे, -b/a हमारे पास फॉर्मूला है। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 है, पहले फार्मूला वाला माइनस लगाएंगे और ये -7 है, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या 6 है, हमने ये लिख लिया। अब बच्चों देखो ये हमारे पास -1/3 था। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 3 = 9, यहाँ पर माइनस का है 1 तो 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या -2 अपॉइंट इधर पे एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 2 3 = 6 हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/6 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 में से 7 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 7/6 = 7/6 आ गया बराबर, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, इक्वल आ गया -b/a के। वेरीफाई कर लिया हमने। अब हम करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस वेरीफाई। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c/a के। तो अल्फा क्या निकाला था हमने 3/2 इंटू बीटा -1/3 माइनस का 1/3 इक्वल में c हमने यहाँ पर पहले लिख लिया था -3 और दिया है हमको c, और a कितना दिया 6 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 = 6, ऊपर मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल -3/6, ठीक है। तो बच्चों ये हमने वेरीफाई कर लिए, ये इक्वल, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल हमने निकाल लिया, हमने वेरीफाई कर लिया बच्चों, ठीक है। पहले हमने क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के फाइंड कर लिए अल्फा बीटा को, फिर हमने ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। हमने जो थर्ड वाला सवाल है ये भी सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला सवाल। अब बच्चों हम फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमको क्वेश्चन दिया, देखो इसमें तो सिर्फ 2 ही टर्म दी गई हैं। अब इन 2 टर्म, इस टाइप की टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो इसमें हम सबसे पहले तो देखो पहले ही कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ 4 की टेबल में 8 भी होता है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे और u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ से u बचेगा और प्लस 4 2 = 8 इक्वल में हम जीरोस फाइंड करेंगे तो जीरोस लगा ही लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखते हैं। 4u इक्वल में 0 और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, u + 2 इक्वल में 0। अब अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 2 जीरोस फाइंड है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u इक्वल 0 अपॉन यहाँ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से u इक्वल प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से u आएगा कितना बच्चों 0 हो जाएगा, और यहाँ से u -2 आ गया। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या निकल आया, ये निकल आया, और बीटा हमारे पास -2 निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप इनका। तो पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या निकाला हमने 0 प्लस बीटा क्या निकाला -2 इक्वल में -b/a माइनस यहाँ पर b क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी ना, ax² + bx + c = 0। तो जो b होता है वो होता है x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर वेरिएबल हमको u दिया तो u का कॉफिशिएंट हो जाएगा 8, ठीक है। और a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, यहाँ पर u है कॉफिशिएंट मतलब वेरिएबल, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है, 4 हो जाएगा a। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, -2 इक्वल यहाँ पर 4 2 = 8 -2, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फ़ा क्या निकाला बच्चों 0 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -2 इक्वल c क्या है, यहाँ पर c तो मिसिंग है, यहाँ पर c दी नहीं है क्वेश्चन में, तो c यहाँ पर क्या होगी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 मान लेंगे, 0 ही होगी जब दी नहीं है तो। उसके बाद a u² का कॉफिशिएंट होगा
तो ये 4 दिया है। यहाँ पर बच्चों जो भी 0 से मल्टीप्लाई होगी, जो भी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। इक्वल यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 0.4 को तो 0। ये हमने क्या कर लिए, दोनों जीरोस फाइंड कर लिए और रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट 2 सवाल और बचे हैं लास्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।